अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 5 पार्ट है, हमने पांचों पार्ट जो है इस वीडियो में पढ़ने हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस का एक से ज्यादा मसावातों का सिस्टम, यानी कि देखिए दो मसावातें जो हैं, दो इक्वेशन पांचों पार्ट में गिवन है एक चीज। और दूसरा बेसिकली देखा जाए तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, जिसको उसने यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह दिया। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन हमजाद मसावातें क्या होती हैं, जब एक से ज्यादा वेरिएबल फाइंड करने के लिए, यानी कि दो वेरिएबल फाइंड करने के लिए आपको दो मसावातें गिवन होती हैं, तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस यानी कि हमजाद मसावातें होती हैं। और लीनियर का मतलब होता है पावर वन। देखें इनकी पावर वन नहीं है। अब इनको जब हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है, हल करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें बड़ी क्लियर जो है उसकी तरफ से एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, उसने कहा हमारे पास इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें ग्राफिकली। उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, क्वेश्चन 1 में सिर्फ फर्क क्या था, एक इक्वेशन गिवन होती थी। क्वेश्चन 2 में क्या है, हमें दो इक्वेशंस गिवन है। तो सेम उसी मेथड से हमने क्या करना है, टेबल ऑफ वैल्यूज बनाना है। पहली इक्वेशन का भी टेबल ऑफ वैल्यूज बनाना है, दूसरी इक्वेशन का भी। और ये जो टेबल बनेंगे, उन टेबल को जो है हमने इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पे दो ग्राफ बन जाएंगे। ये देखिए पहला ग्राफ जो बन रहा है ए बी, ठीक है, ये पहली इक्वेशन का है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी इज द ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और दूसरा ग्राफ जो है सी डी, वो इसका सी डी इज द ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई, यानी कि इन वैल्यूज को पुट करके। अब जहां पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारे पास आंसर होगा। यानी कि क्या होगा कि यहाँ पे देखे, इसको सीधा नीचे लाएं तो ये x का 3 हो जाएगा, इसको भी अगर इधर करें तो ये y का भी 3 हो जाएगा। तो जो इनका पॉइंट आ जाएगा 3 तो यहाँ पे आ जी हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज M3। तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने जो है अपने क्वेश्चन करने हैं। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट 1 जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमने क्या करना है कि x प्लस वाई जो हमारे पास पहली इक्वेशन है इज इक्वल टू 8 हमने इधर लिख ली, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन जो हमने क्या करना है कि उनमें पहले y फाइंड करना है, y इक्वल के एक साइड पे करना है। तो y अगर इधर ही रखेंगे तो x इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। और इधर भी देखें, अब हमारे पास क्या है कि इधर y ही माइनस में है, तो y जो इधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, और 4 जो इधर प्लस है इधर आके माइनस हो गया। इसको हम सीधा करेंगे, यानी कि ऐसे कर लेंगे, तो y इधर आ गया और 3x माइनस 4 इधर आ गया। अब हमने इनमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज इस जो है इनमें पुट करना क्वाइट सिंपल है। x 8 माइनस एक्स है हमारे पास, तो x की कोई वैल्यू जो है हम सिंपल पुट कर सकते हैं। मिसाल है, x की जगह अगर हम 4 पुट करते हैं, यहाँ पे लेट्स x की जगह पे हम 4 पुट करते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे x की जगह ये 4 हो गया। तो 8 माइनस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, तो यहाँ पे 4 आ गया, एक वैल्यू आ गई हमारे पास। दूसरा, x की जगह अगर हम जहां पे जो है अगर हम पुट करते हैं 6, ठीक है, यहाँ पे x की जगह हम 6 पुट करते हैं, देखें तो ये 6 हो गया। 8 माइनस 6 किसके इक्वल है, 2 के, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे। तो ये जो है वो पहली इक्वेशन जो हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, जिसको हम y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स कहा, तो उसका टेबल ऑफ वैल्यू जो है वो आ गया हमारे पास। ये हमारे पास दो पॉइंट बने, पहला पॉइंट x4 और y भी 4, और दूसरा पॉइंट x6 और y2। दूसरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास था y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, यानी कि x की हमने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, तो लेट अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2, तो 3 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2, तो 3 ने 2 से क्या होना है, मल्टीप्लाई, 3 2 द 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा समझे, यहाँ पे ना सेम, यहाँ ये मैं लिख देता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 2 द 6, माइनस जब आप करेंगे 4, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू पुट कर दी। दूसरी वैल्यू जो हम इसको यहाँ 3 पुट करते हैं, ठीक है, जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 माइनस 4, तो 3 3 द 9, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 3 द 9, 9 माइनस 4, तो हमारे पास आ गया 5। यानी कि इसका पहला पॉइंट आ गया x2 और y भी 2, और दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास x3 और y जो है 5। ये जो हमारे पास पॉइंट आ गए हैं, तो इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है
कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अब हम इनको प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने नीचे कार्टेशियन प्लेन बनाई हुई है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन हमारे पास हमने बनाई है, जिसमें हमने सबसे ज़रूरी क्या है हमारे लिए, हमने यहाँ देखें पॉइंट बड़े केयरफुली मैनेज करने हैं, ठीक है। बड़े केयरफुली हमने पॉइंट मैनेज करने हैं, उनके लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है, यहाँ पे देखें ये सारे जो है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देख रहे हैं कि ये इक्वली मैनेज है, उनके सामने इक्वली है। इधर से भी जब हम देखते हैं तो हमारे पास देखें आपको सेम मिलेगा यहाँ पे, यानी कि ये हमने रख दिया ऐसे। तो देखिए सारे पॉइंट्स आपको मैनेज है, यहाँ पे ये 8 के ऊपर है, 9 के ऊपर है, 10 के ऊपर है, 11 12, कोई भी डिस्टेंस जो है वो आगे पीछे या कम ज्यादा नहीं है। अच्छा, जब ये हमारे पास हो गया तो हमने सबसे पहले जी ये हमने पॉइंट जो है वो प्लॉट करने हैं। तो x4 और y4 हमने ये प्लॉट करना है पहले, x4 और y4। तो सिंपल क्या है, x4 ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होती है, जिसमें देखिए हमारे पास ये सबसे पहले ये x एक्सिस है, जिसमें ओरिजिन से राइट साइड पे जो है यानी कि इस साइड पे x की वैल्यूज प्लस हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे x की वैल्यूज माइनस हैं, ठीक है। ओरिजिन से ऊपर जो है वो y की वैल्यू जो है वो प्लस है, ओरिजिन से नीचे जो है वो y की वैल्यूज माइनस है। तो अब जब हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है तो हमने इसको बड़ा ख्याल करना है। पहला पॉइंट है हमारे पास x4 और y4। तो आप सिंपल क्या करेंगे, स्केल ऐसे रखेंगे, स्केल बिल्कुल आपने सीधा रखना है, यानी कि ये ऐसे स्केल नहीं रख लीजिएगा कि आप देखें कि आपने 4 के ऊपर तो रख लिया लेकिन ये ऊपर से टेढ़ा है। आप कोशिश करें जितना मैक्सिमम आपसे मैनेज हो सकता है आप उसको स्ट्रेट रखें, ठीक है। स्ट्रेट रख लिया, अब देखें यहाँ से 4 के ऊपर आ गया, x4 और y भी 4, y का 4 आपको ऊपर की जाने मिलेगा, ऊपर की जाने मिलेगा। और देखें लाइन से बिल्कुल बस लाइन नजर ही आ रही है, उससे उतना को नीचे है, तो आप यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा देंगे कि पॉइंट लाइन जो है वो बस नजर ही आ रही हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपके पास लग गया, जिसमें आपके पास आ गया x4 और y4। दूसरा पॉइंट जो है उसमें क्या था, x6 और y2, x6 y2। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे x के 6 पे यानी कि +6 पे ये आपने स्केल रख दिया ऐसे, और स्केल रखने के बाद आपने क्या करना है y2 देखें लाइन से कितना ऊंचा है, इतना को आपने उसके अकॉर्डिंगली लाइन से उतना ऊंचा, यानी कि यहाँ पे ये डॉट लगा दिया, यानी कि ये आ गया x6 और y2 आपने ये दोनों लगा दिए। लगाने के बाद आप इनको अभी भी मिला सकते हैं, याद रखिएगा बाद में भी मिला सकते हैं, बेहतर है आप इनको अभी थोड़ा सा ज्वाइन कर लें। बाद में क्या होगा, इनकी लेंथ इससे ज़्यादा और कम की जा सकती है। हम इनके जो है वो अपने नेक्स्ट ग्राफ से मिलाने के लिए इनकी ग्राफ जो है वो लेंथ को कम ज़्यादा कर लेंगे, अभी मैं हेड्स नहीं लगा रहा। उसके बाद देखें हमारे पास दूसरा ग्राफ क्या था, दूसरा ग्राफ में हमने हमारे पास x2 है और y भी 2 है, यानी कि x2 और y भी 2। तो यहाँ पे जब आप ये रखेंगे 2 के सामने बिल्कुल ऐसे ये रख दिया x2 और y भी 2, ये जी हमारे पास लाइन से इतना को ऊपर बस ये लगा दिया आपने x2 और y2। उसके बाद x3 और y5, x3 यहाँ पे और y5 यहाँ पे जी देखें x3 बिल्कुल सीधा हमने रख लिया और y5 हमारे पास आ गया यहाँ पे, ये लाइन से थोड़ा को नीचे यहाँ पे, ठीक है। जब ये यहाँ पे आ गए हैं तो इन दोनों ग्राफ्स को जब हमने आपस में मिलाना है तो यहाँ पे देखें ये जी यहाँ पे देखें। अब हमारे लिए हमारा अब मेन टास्क क्या है कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे को काट रहे हो। जब हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था वो ग्राफ ऐसा ग्राफ होना चाहिए जो x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करे और y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करे। हम जो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं इसमें हमारा मेन थीम क्या है कि ये दोनों ग्राफ जो हैं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करें। यहाँ पे हमने पढ़ना है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अब आपने इन दोनों ग्राफ्स को जो है वो नाम जरूर दे लेने हैं, ठीक है। आपने जो पहला ग्राफ बनाया पहले ग्राफ को आपने नाम दे देना है ए बी का, ये आपके पास ए पॉइंट आ गया और ये आपके पास बी आ गया, ठीक है। ये ग्राफ ए बी हो गया जो यहां से बना था हमारे पास, और ये हमारे पास ग्राफ सी डी आ गया, इसको आप सी और डी कहेंगे। अब हमने आंसर कैसे देने हैं, आंसर अब हमने इस तरीके कार से देने हैं कि हम देखें ये दोनों किस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो फिर हम स्केल रख लेते हैं, स्केल रख के देखें यहाँ पे सिंपल ये देखें, इसका मतलब है x का क्या है, ये 3 x3 है, और देखें y इधर से ही पता लग जाएगा
लाइन से जितना को नीचे 5 है उतना को नीचे यहाँ पे इधर भी मौजूद है। इसका मतलब है y का 5 है, x 3 और y 5, यानी कि आप लिख देंगे यहाँ पे m, x का 3 है और y का 5 है। ठीक है, अब चूंकि हमने इसके आंसर देने हैं, और आंसर कैसे देने हैं, जैसे हमारे पास हमें गिवन था जो उसने एग्जाम्पल में कहा हुआ था, उसने कहा था ए बी इज द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल 6, ये उस एग्जाम्पल में था। तो हमने यहाँ पे ऐसे ही मेंशन कर देना, हमने यहाँ पे लिख देना है सेम ऐसे ही यहाँ पे जी, ए बी ये जी, और ग्राफ के लिए यही बनता है, इज द ग्राफ ऑफ ए बी इज द ग्राफ ऑफ, इसकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसकी इक्वेशन ये थी हमारे पास। और दूसरा हमारे पास क्या है, सी डी किसका ग्राफ है, सी डी इज द ग्राफ ऑफ, सी डी इज द ग्राफ ऑफ, हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, वो थी हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये दोनों एज इट इज हमने वैसे लिख लिए जैसे हमें गिवन थे। अब हमने आंसर कैसे देना है, हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, ठीक है, हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, इंटरसेक्शन इज वो जो हमारे पास m पॉइंट है, और हमारे पास यहाँ पे m पॉइंट क्या आया हुआ था, x3 और y 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x के लिए 3 और y के लिए 5, तो ये हमारे पास जो है इस ग्राफ का प्रॉपर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 पार्ट 2 है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन हमने ये लिख ली, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 दूसरी इक्वेशन हमने ये लिख ली। अब देखिए हमारे पास y इधर माइनस है, इक्वल के उधर चल के जो है वो y प्लस हो जाएगा, तो क्या है 1 जो उधर प्लस है फिर इधर आके माइनस, x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। इसको जब हम जो है वो सीधा करके जब लिखेंगे तो y इस साइड पे आ गया और x माइनस 1 जो है इधर आ गया। दूसरी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखें y माइनस था तो y को इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए, इस जब दूसरी इक्वेशन में आते हैं तो y ऑलरेडी प्लस है तो y को हम उधर नहीं लेके जाएंगे, x जो इधर प्लस है इधर आके माइनस, तो यानी कि 7 पहले इधर था, x इधर प्लस है इधर आके माइनस, 7 माइनस x हो गया। तो वैल्यू y की फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों का जो हम टेबल ऑफ वैल्यूज फाइंड करते हैं, टेबल ऑफ वैल्यूज में क्या है कि हमने वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो हमारे पॉइंट्स होंगे जो हमने पुट करनी है। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू हमने पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करें, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 5 पुट कर लेते हैं तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, देखें ना x की जगह पे लिखें 5, तो 5 माइनस 1 4, तो y आ जाएगा हमारे पास 4। एक दूसरा x की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं 2, ठीक है, x की वैल्यू अगर हमने 2 पुट की तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, यानी कि वैल्यू 2 पुट करनी, यानी कि अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट है 5 और 4, x5 y4, और दूसरा पॉइंट है 2 और 1 यानी कि x2 और y1। जब हम इधर से हम टेबल जो हमने टेबल ऑफ वैल्यूज बनाना है तो देखें हमारे पास डिवाइड में है 2, हमने वैल्यूज वो पुट करनी है कि जिससे हमारे पास जो है 7 में से ऐसी वैल्यू माइनस करें ताकि ये आपस में कट हो सके। वैसे नहीं भी कट होंगी अगर तो पॉइंट में भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे लिए ज़्यादा आसान जो ये होता है कि हम सिंपल वैल्यूज पुट करें, हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज ना आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x की जगह अगर मैं रख दूंगा 1, x की जगह पे 1 रखूंगा तो 7 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए ना 7 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। 7 माइनस 1 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर तो 3, यानी कि अगर हमने x1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। एक और दूसरा अगर हम 2 पुट करेंगे, मिसाल है, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आंसर आएगा। मैं पॉइंट में आंसर नहीं लेना है, ठीक है, तो 3 माइनस कर लेते हैं 7 में से 3, यानी कि अगर ये 3 हो जाए 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। 3 पुट किया तो आंसर आ गया 2। अब यहाँ पे भी हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए 1 और 3, x1 y3, और दूसरा पॉइंट 3 और 2 यानी कि x3 और y2।
अब इन पॉइंट्स को जो है चूंकि हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें चाहिए कार्टेशियन प्लेन हमने यहाँ पे बनाई हुई है। उसमें हमारे पास क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इस साइड पे एक्स हमारे पास माइनस होता है, और ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई प्लस और यहाँ पे जो है वाई माइनस हो जाता है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, पहले हमने ये वाले पॉइंट जो है चूंकि ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं ये, तो सिंपल हमारे पास क्या है x5 y4, x5 y4। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली x के 5 के ऊपर यहाँ पे हमने रख दिया, क्योंकि x प्लस 5 है तो ओरिजिन से दाएं साइड पे जो है, ओरिजिन से दाएं साइड पे जो है वो x प्लस होता है, इस साइड पे यानी कि 1 2 3 4 5 ये x प्लस है। ओरिजिन से बाएं जाने में यानी कि लेफ्ट साइड पे ये देखिए x की वैल्यूज माइनस है। तो अब चूंकि हमने x पुट करना है यहाँ पे 5 और y4, तो यहाँ पे जी 5 के आगे हमने ये रख लिया और स्केल सीधा रखेंगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्केल को हम 5 के सामने रखे ऐसे नहीं रखेंगे, टेढ़ा नहीं सीधा रखेंगे। ठीक है, तो x5 रख लिया हमने, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, और y लगाना है हमने 4। तो y पे देखिए ये हमारे पास सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, ये इन दोनों लाइंस के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, तो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे जो है हमारे पास हमने देखिए जितना को डिस्टेंस इतना है उस उतना ही डिस्टेंस इतना है, तो 5 4 हमने पहला पॉइंट ये लगा दिया। ठीक है, ये मेरे पास पहला पॉइंट लग गया। दूसरा क्या है हमारे पास पॉइंट 2 1, यानी कि x2 और y1, x2 है हमारे पास ये, इसके साथ स्ट्रेट लाइन हमने ऐसे स्केल रख लिया, और y1 क्या है हमारे पास देखें, लाइन बस नजर ही आ रही है, लाइन से बस इतना तो ऊंचा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे ऐसे कि लाइन बस नजर ही आ रही हो, ये देखें जी, ये देखें जैसे लाइन बस नजर ही आ रही है, लाइन बस नजर ही आ रही है। ठीक है, तो इसको ग्राफ पे रख के हम जो है इन दोनों को आपस में मिला देंगे, और जब हम इनको मिला देंगे यहाँ पे ऐसे रख के ये जी, तो ये मिला दिए। अभी भी हमारा फाइनल ग्राफ नहीं है, इसको मजीद किसी साइड से बढ़ाया भी जा सकता है, किसी साइड पे जो है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि हमने जो दूसरा ग्राफ मिलाना है ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा ग्राफ, जब हमने प्लॉट करना है तो उसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे x1 है और y3, यानी कि x1 और y3, x1 है हमारे पास ये और y3 है ये, तो यहाँ पे ये हमने रखा चाहिए ऐसे सीधा स्केयर रख दिया x1 और y3 के साथ। तो यहाँ पे ये देखें जी, लाइन से वो जितना नीचा उतना नीचा हमने ये डॉट लगा लिया, ये तो ये आ गया हमारे पास पहला डॉट। दूसरा पॉइंट था हमारे पास x3 और y2, x3 है हमारे पास ये और y2 है हमारे पास ये, तो यहाँ पे जी हम इनको सीधा से स्ट्रेट रख के यहाँ पे, और लाइन से देखें वो जितना को नीचे है लाइन से उतना को नीचा, तो ऑटोमेटिकली ये पहले ही उसके ऊपर ही आ गया। ठीक है, ये आ ही उसके ऊपर गया है, यानी कि यही इसका मतलब है पॉइंट हमारा फिर आंसर बन जाना है, क्योंकि यहीं पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाना है। तो ये जब इन दोनों को रख के हमने यहाँ पे मिलाया ऐसे, ये हेड्स लगा देंगे दोनों साइड पे। ठीक है, तो ये जो पहला ग्राफ है इसको आप ए बी का नाम दे देंगे, मिसाल है यहाँ पे ये ए है और ये आपके पास बी है, और जो दूसरा ग्राफ लगाया उसको आप सी डी का नाम दे देंगे, लेट आपके पास ये सी पॉइंट है और ये डी है, और ये जो पॉइंट जिस पे ये मिल रहे हैं ये एम है, और उसकी फिगर क्या आ रही है, उसकी फिगर ये आ रही है, देखें ये 3 के बिल्कुल लाइन में है, हमने यहीं पे लगाया था, ये देखें ये 3 की बिल्कुल लाइन में है, तो इसका हमारे पास आ गया एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 3, और वाई की हम क्या पुट करेंगे, देखो 2 के बिल्कुल सामने जितना को लाइन से नीचे वो है उतना ही लाइन से नीचे वो है, तो वाई का आ गया हमारे पास है 2। ठीक है, अब चूंकि हमने इसका आंसर देना है, आंसर देने के लिए हमने लिखना था कि हमारे पास ए बी ग्राफ किसका है, वहां पे यहाँ पे हम बड़ा क्लियर मेंशन करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज ग्राफ ऑफ हमारी पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरा सी डी जो ग्राफ है हमारे पास वो भी लिखेंगे, हम लिखेंगे सी डी इज ग्राफ ऑफ दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब जब हमने ये दोनों लिख ली हैं कि ए बी जो है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है, और दूसरा तो हम नेक्स्ट चूंकि हमने आंसर देना है, तो हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हैंस
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, ये m जो हमारे पास आंसर आया हुआ है यानी कि m, और वो क्या है हमारे पास 3 और 2, तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने लिख लिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये वाली साइड सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास y वाली वैल्यू जो है वो माइनस है। ठीक है, जब ये माइनस है तो क्या करेंगे, ये 2y इधर माइनस है, इक्वल के इधर आके प्लस हो जाएगा, और 1 ये तो इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, जो इधर माइनस है तो चल के प्लस, वैल्यू जो कि y फाइंड करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1, 2 जो इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, तो हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास ऐसा ही है। अब देखिए, अब चूंकि हमने वैल्यूज पुट करनी है ताकि हमने टेबल ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके लिए क्या है कि हमने ऐसी वैल्यूज पुट करनी है, चूंकि इसके भी डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे इस डिनोमिनेटर का ये जो 2 है ये कट जाए। ठीक है, इसको हमने काटना है, तो सबसे पहले अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 1, मिसाल है 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0, तो यहाँ पे हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया 0। दूसरी वैल्यू जब हम 2, अगर जो इसको 2 पुट करना चाहेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, 2 पुट करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 पॉइंट में आ गया। ये रहने देते हैं, हम 3 पुट कर लेते हैं, 3, यहाँ अगर 3 है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ अगर 3 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। दूसरी साइड पे आते हैं, हमारे पास आ गया यहाँ पे x और y। अब यहाँ पे भी जो है सब हमने वैल्यू पुट करनी है 2 माइनस 2 इंटू एक्स, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। अगर x की जगह हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, x की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो यहीं पे देख लें हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि बढ़ा करके थोड़ा लिख लें, यानी कि 2 माइनस 2 इंटू 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यानी कि 2 में से जब 0 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, हमारे पास पहला आंसर आ गया। ठीक है, एक। उसके बाद दूसरा, मजीद हमने वैल्यू इसमें पुट करनी है, मजीद वैल्यू पुट करते हुए हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं -1, यानी कि 2 माइनस 2 इंटू -1, अब 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा 2 प्लस 2, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 4, यानी कि अगर हम जो है वैल्यू -1 पुट करें यहाँ पे तो हमारे पास आ जाता है 4। तो इसके भी 2 पॉइंट आगे, 2 पॉइंट इनफ है, आप 2 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 2 होने चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को जो है चूंकि हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, तो यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्लेन एक बना दी। इस कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले जो ज़रूरी होता है, सबसे आप यहाँ पे ये रख के देखें, हमने जब इसको बनाया है तो ये देखें 0 के ऊपर पॉइंट 1 2 3 4 5 6 एक्यूरेट पॉइंट्स के ऊपर जो है हमने डॉट लगाए हुए हैं हर सेंटीमीटर के ऊपर। यहाँ से भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखें, हर सेंटीमीटर के ऊपर जो है हमने पॉइंट लगाया हुआ है। इसको जो है वो कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से नहीं करते, वरना जो है ये आपका ग्राफ आपस में एक्यूरेटली नहीं मिलता। अब चूंकि हमने इन जो है वो पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे है ये जी पहला पॉइंट x1 और y0। x1 यानी कि x प्लस 1, ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ओरिजिन से राइट साइड पे x वाली वैल्यूज प्लस हैं, +1 +2 +3 +4। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे x वाली वैल्यूज माइनस होती हैं, -1 -2 -3 -4, तो ये हमारे पास x एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर जो है वो y वाली वैल्यूज प्लस हैं, ओरिजिन से नीचे y वाली वैल्यूज माइनस है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट जो प्लॉट करना है वो क्या है, x1 है और y0 है, तो x1 ये और y0 यही हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास दूसरी वैल्यू 0 है तो वही हो गया, पहला पॉइंट लग गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास x3 और y1। ठीक है, स्केयर रखेंगे हम ऐसे, स्ट्रेट स्केयर रखना है सीधा, ये हमने रख लिया 3 के ऊपर, और x3 और y1 के लिए आप देखेंगे y चुके
ओरिजिन से ऊपर वाई प्लस होता है और लाइन से इतना को ऊपर है, तो लाइन से हम उतना को ऊपर जो है ना यहाँ पे ये लगा लेंगे। ये लग गया हमारे पास पॉइंट, ये इसके 2 पॉइंट लग गए। इसके 2 पॉइंट्स को आपस में ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये जी, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास x0 y2। x0 y2, यहाँ पे क्या था हमारे पास x1 y0। तो जो एक वैल्यू गिवन होती है आपने वही डॉट लगाना होता है। अगर x1 है तो आपने x1 के ऊपर लगा दिया क्योंकि y0 है। यहाँ से अगर x0 है y2 है तो y2 के ऊपर आपने ये लगा दिया, ये आपके पास आ गया y2, ठीक है, क्योंकि 0 ये हो गया। उसके बाद x-1 y4, x-1 ये है और y4 यहाँ पे आपने -1 x का रखा और y4 आपके पास ये आ जाएगा लाइन से थोड़ा को नीचे, ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब आपने जो है इन 2 पॉइंट्स को चूंकि आपस में मिलाना है, तो ये जी आपके 2 पॉइंट्स थे। ये 2 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो ये जी आप यहाँ पे लिख देंगे, ये तो यहाँ पे लगा देंगे, ये आपके पास पहला जो ग्राफ है इसको जो है आप ए बी का नाम देंगे। ये पॉइंट ए है और ये बी है। दूसरे ग्राफ को आप सी डी का नाम देंगे, ये आपके पास सी है और ये जो है आपके पास डी है, ठीक है। अब देखें ये दोनों किसके ऊपर मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन उनका क्या है, एक्स एक्सिस के 1 के ऊपर। इसका मतलब है इसमें x तो 1 है और y 0 हो गया। आपका जो m पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, x1 और y 0। अब चूंकि आपने इसका आंसर लिखना है तो उसके आंसर के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे जी ए बी इज ग्राफ ऑफ, आपकी पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ए बी इसका ग्राफ है। उसके बाद सी डी जो है आपका किसका ग्राफ है, आप लिखेंगे सी डी ये जी इज ग्राफ ऑफ, दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये उसका ग्राफ आ गया। और अब चूंकि हमने आंसर देना है तो आंसर हमने जैसे पीछे स्टेटमेंट में आंसर दे रहे थे, तो हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, m, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं और वो क्या है 1 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 पार्ट 4 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें गिवन है। पहली इक्वेशन में लिखी y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो हमने y को इक्वल के एक साइड पे करना होता था, तो देखें ऑलरेडी y हमारे पास इस साइड पे ही है, तो इसको कुछ हमें अरेंज नहीं करना पड़ेगा। इधर से जब हम अरेंज करने चलेंगे तो देखेंगे 2y उसके साथ प्लस है, तो 3x जो इधर प्लस है इधर आके हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 3x। अब y वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। तो टेबल ऑफ वैल्यूज हमने बनाना है, तो टेबल ऑफ वैल्यूज में देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया x और ये आ गया हमारे पास y। x की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो x की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे 2 से चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 2, तो हम ऐसे पुट कर लेंगे 2, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद अगर x की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो 2 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, 1 से, तो 2 1 से मल्टीप्लाई हो गए 2, 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4, दोबारा देखें 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगर वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 दा 2 और 2 प्लस करेंगे तो 4, यानी कि अगर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आ गए, x 0 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा और x 1 रखेंगे तो y 4 आ जाएगा, यानी कि पहला पॉइंट क्या है x 0 y 2, दूसरा पॉइंट क्या है x 1 y 4। दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जब हमने वैल्यू पुट करनी है तो सिंपल हम क्या करते हैं, अब ऐसी वैल्यू पुट करनी है हमने
कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है ये कटिंग हो के कटे, ठीक है, ये कटिंग हो के कटे। तो सिंपल क्या है, सबसे पहले अगर हम इधर 0 पुट करते हैं तो ठीक है, 3 की जगह 0 पुट कर, x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, यानी कि यहाँ पे अगर हम लिख लें ऐसे ही 4 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना है। तो 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 को 2 पे कट करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि अगर ये 0 रखेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 2, दोबारा समझे, 3 की जगह पे 0 है तो 3 को 1 x की जगह पे, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। एक और दूसरा, नेक्स्ट चूंकि हमने वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे अगर देखें, अगर हम यहाँ पे वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -1, ठीक है, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू -1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, 7 को 2 पे डिवाइड नहीं किया जा सकता, 7 को 2 पे डिवाइड नहीं किया जा सकता तो वैल्यू में फिर -2 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोबारा अगेन हमारे पास 4 इंटू -3 इंटू -2, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 टू द 6, 3 टू द 6 और 4 प्लस 6 10 हो गया, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि -2 और 5 हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब हमने टेबल ऑफ वैल्यूज यहाँ पे भी निकाल लिया और टेबल ऑफ वैल्यूज यहाँ पे भी निकाल लिया, यहाँ पे हमने वैल्यू वो पुट करनी थी जिससे ये 2 कट हो सके। अगर हम यहाँ पे कोई ऑड वैल्यू पुट करते तो वो पॉइंट में आंसर आना था, वो हम पुट नहीं कर सकते। तो अब जो हम इन पॉइंट्स को जो है हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है, उसके लिए देखिए हमें सबसे पहले चाहिए कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए सबसे अहम क्या है कि आपने ये पॉइंट जो है वो अच्छे से मैयर करके लिए हो, यहाँ पे ये देखें, ये देखें जी आपके सामने, तो आपके देखें ये 0 के सामने 1 2 3 4 5 6 7 एक्यूरेटली जो है वो पॉइंट एक दूसरे के सामने गिवन है। दूसरी साइड पे भी अगर आप रख लें यहाँ पे, तो ये देखें जी, जब आपने रख के यहाँ पे ये देखिए छोड़ दिया तो पॉइंट्स एक दूसरे के सामने एक्यूरेटली गिवन है। तो अब आपने अपने पॉइंट जो है वो प्लॉट करने हैं। सबसे पहले आपके पास क्या था, x में जो है वो 0 था और y आपके पास 2 था, x 0 y 2, तो यहाँ पे आप देखें x 0 y 2, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया क्योंकि x 0 ही है। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, x 1 और y 4, यहाँ पे आपने रखा जी, ये सिंपल स्ट्रेट रख लिया, x1 और y4 देखें लाइन से थोड़ा को नीचे यहीं पे, यहाँ पे आपने ये पॉइंट लगा दिया x1 के लिए, ये पॉइंट आपका दूसरा लग गया। जब भी आपके दोनों पॉइंट लग गए तो इनको ऐसे ग्राफ के जरिए मिला ले। अभी भी ये आपका फाइनल ग्राफ नहीं है, ये हो सकता है कि इसमें इसको मजीद बढ़ाना पड़ जाए। दूसरा देखते हैं हमारे पास क्या है, x 0 है और y 2 है। इधर क्या था, x 0 y 2, इधर भी क्या है, x 0 y 2, तो इसका मतलब है पहला पॉइंट हमारे पास है यही आ गया, तो इसका मतलब है यही फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाना हमारे पास। और दूसरा क्या है, -2 और 5, ठीक है, x -2 ये और y 5, यहाँ पे जी x -2 y 5, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट आ गया। तो इसको जब आप ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, तो देखिए आपके पास ये पहली वैल्यू का ग्राफ आपके पास ये बना हुआ था, ठीक है, ये वाला आप इसको ग्राफ ए कह देंगे, ए बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है, जिसमें 0 2 था और 1 4 था आपके पास, ठीक है, और सॉरी ये था उसका ग्राफ, ये आपके पास ए बी है और जो दूसरा ग्राफ है आपके पास ये सी डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब जो कि आपने आंसर देना है, तो आंसर क्या है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे दोनों ग्राफ मिलते हैं, तो सिंपल हमने क्या लिख लिया यहाँ पे कि हमारे पास क्या है कि ए बी इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ए बी जो है वो पहली वैल्यू का ग्राफ है आपके पास, जो पहली इक्वेशन है,
सी डी इज द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y। जो दूसरी इक्वेशन है उसका ग्राफ जो है आपके पास ये सी डी है। हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, जो जो दोनों पॉइंट है वो किस पॉइंट में मिलते हैं हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट y का 2 है तो इसका मतलब है x 0 है, क्योंकि वो y एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे x, ये देखें ओरिजिन से ये x यहाँ पे 0 है, x 0 और y 2, तो आप लिखेंगे x 0 और y 2, तो ये आपके पास जो है वो पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का 5 और लास्ट पार्ट है हमारे पास 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हमारे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है हमारे पास। यहाँ पे हमने लिख ली पहली इक्वेशन 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब सिंपल क्या है कि इसको देखिए हमारे पास ऑलरेडी y इधर ही है, 3 इधर जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया हमारे पास। अब इधर से भी y की वैल्यू चूंकि हमने डिफाइन करनी है तो 1 ऑलरेडी उधर है, x जो इधर प्लस है इधर आके माइनस x हो जाएगा हमारे पास, ये चीज़ आके। अब देखिए यहाँ पे इधर हमने वैल्यूज पुट करनी है, इधर वैल्यूज पुट करना टेक्निकल है। टेक्निकल क्या है कि देखिए हमने जहाँ पे वैल्यू पुट करनी है उसने x से मल्टीप्लाई भी होना है और मल्टीप्लाई होके ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि जो 3 से डिवाइड भी हो जाए, ठीक है, जो 3 से डिवाइड भी हो जाए। तो देखिए सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 है तो 2 के साथ मिसाल है, हम एग्जांपल लेते हैं, अगर 1 पुट कर देंगे यहाँ पे तो 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, 2 में 8 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 3 पे डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारे पास ये नहीं हो सकता। लेकिन 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे x की जगह 2 लिख दूँ तो यहाँ पे देखें जी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4, 4 में 8 प्लस करेंगे तो 12, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब है इससे डिवीजन इसकी हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास x और y वैल्यू अगर पुट करें हमारे पास 2, तो 2 2 द 4, 4 में 8 प्लस करेंगे तो 12, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। हमारे पास पहला पेयर आ गया, ठीक है। और दूसरा यहीं पे अगर हम क्या करें 2 वैल्यू पुट करें -1, -1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, अलामत बड़ी रकम की प्लस की तो 6 ओवर 3, तो 3 1 द 3, 3 2 द 6। यानी कि अगर हम वैल्यू जो है वो -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए हैं जिसको हमने ग्राफ पे जो है वो प्लॉट करना है। 2 पॉइंट जो है वो कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। अब ये हमारे पास क्वाइट सिंपल और बहुत सिंपल है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, ठीक है, एक्स की जगह यहाँ पे अगर हमने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। एक दूसरा x की जगह अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा या 2 पुट कर दूं, ठीक है, 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2, एक्स की जगह पे हमने 2 पुट कर दी तो 1 माइनस 2, यानी कि ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 2। तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी एक अलामत बड़ी रकम की माइनस की, यानी कि 2 और -1 हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब ये हमारे पास जो है टेबल ऑफ वैल्यूज आ गई, हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं जिसको हमने जो है वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। और जब हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है तो हमारे पास यहाँ कार्टेशियन प्लेन होनी चाहिए, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन हमने इसके पहले भी क्वेश्चन पढ़ लिए हुए हैं। कार्टेशियन प्लेन में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि आपने जो डिस्टेंस लेने हैं ना वो मैनेज हो, इक्वल हो। यहाँ पे ये रखें, यहाँ पे ये रखें, क्योंकि हमारा ये 5वां और लास्ट पार्ट है, इसको अच्छे से फिर समझ लें। आपने जब ये रख दिया यहाँ पे सिंपल, तो यहाँ पे देखें हर पॉइंट पॉइंट के सामने है, कोई भी जो है यहाँ पे ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल एक्यूरेट लगे हुए हैं, ठीक है, कोई भी जो है वो कम ज्यादा नहीं है। और अगर आप यहाँ से भी देखें तो यहाँ पे ये रख देंगे, ये देखें, ये जब आपने रख दिया तो देखें ये सारे पॉइंट जो हैं आपस में मैनेज हैं, 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इक्वल पॉइंट लिए गए हैं, ठीक है। अब जो है वो अपने पॉइंट्स को जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे देखें x2 है और y4 है, x2 y4, तो x2 x का +2, ये ओरिजिन है हमारे पास, ओरिजिन से दाएं साइड पे जो है वो x प्लस होता है, ओरिजिन से बाएं साइड पे जो है वो x माइनस होता है, यानी कि +1 +2 +3 +4 इधर माइनस है।
ओरिजिन से ऊपर y जो है वो प्लस है, ओरिजिन से नीचे जो है वो y माइनस है। तो आपके पास क्या है x2 y4, तो x का +2 ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम स्केल जो है वो सीधा करके रखेंगे, यहाँ पे यानी कि टेढ़ा नहीं रखेंगे, ये रख दिया हमने। उसके बाद x2 रखने के बाद हमने क्या करना है y4, तो y4 ये जी लाइन से इतना को नीचे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x2 y4 ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट x-1 y2 यहां से जी x-1 y2 ये हमने स्केल सीधा कर लिया, और y2 एग्जैक्ट लाइन के ऊपर है, तो ये एग्जैक्ट लाइन के ऊपर ये जो है हमने ये लगा लिया। तो ये जो 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, इनका जो है वो आप पहले ग्राफ बना दें यहाँ पे, सिंपल। ये पहले 2 पॉइंट्स का ग्राफ आ गया। उसके बाद क्या था नेक्स्ट हमारे पास x1 y0, ठीक है। तो x का 1 ये आ गया हमारे पास, y0 भी फिर यही बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा x2 y-1, x का 2 y का -1, जहां पे जब आप ये रखेंगे ऐसे x2 के लिए स्ट्रेट, और y का -1 जो है वो आपको इक्वल के नीचे मिलेगा, ठीक है। सॉरी, ओरिजिन से नीचे मिलेगा, ओरिजिन से नीचे ये है हमारे पास, तो ये आ गया ये जी दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास। जब ये दूसरा, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इन पॉइंट्स को हम मिला दें आपस में। इन पॉइंट्स को मिलाने के लिए यहाँ पे ठीक है, आपके पास ये पहली इक्वेशन का ग्राफ था, तो इसका नाम जो है आप रख देंगे यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ये ग्राफ ए बी हो गया। और ये दूसरी इक्वेशन का जो कि ग्राफ था, तो इसका नाम रख देंगे यहाँ पे आप सी, और यहाँ पे आपने डी रख दिया कि सी डी दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है। अब ये देखें ये कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे। इसको जब आप ऐसे रखेंगे तो ये देखें ये x1 के ऊपर, x के -1 के ऊपर है, यानी कि x-1 और y के 2 के ऊपर, चूंकि वो लाइन के ऊपर ही था, यानी कि x-1 और y2। अब जब आपने इसके आंसर देने हैं, तो आंसर देने के लिए सिंपल आपको नीचे यहाँ लिखना पड़ना है क्या कि यहाँ पे ए बी इज ग्राफ ऑफ, ए बी किसका ग्राफ है, पहली इक्वेशन का, जो कि थी हमारे पास 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8, पहली इक्वेशन का ग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सी डी, सी डी इज ग्राफ ऑफ, सी डी ग्राफ है किसका, दूसरी इक्वेशन का, जो कि थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है। तो अब नेक्स्ट जब हमने आंसर देने हैं, तो आंसर हमने कैसे देने हैं, हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, वो हम इस पॉइंट को जो है m का नाम देंगे कि ये हमारे पास पॉइंट m है, और इसका जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x-1 है, यहाँ पे हमने लिख दिया x-1, और y क्या है 2, तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास जो m पॉइंट आ जाएगा, उसमें x आ रहा है आपके पास -1, और y जो है वो आपके पास 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास जो है क्वेश्चन 2 के 5 पार्ट कंप्लीट हुए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इनकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे बेटा।